चल रहा है। फिर आपने तसल्ली से बात करी, और बात करने के बाद कहा कि भैया मैंने अभी क्या है काम स्टार्ट किया था, और मुझे लग रहा है कि यार आप बिजनेस के भीतर ना इस काम के भीतर अपना, तो मुझे लगा मेरा दिल नहीं माना। कह रहा है यार एक बार कुछ भी हो भाई साहब को मैं जरूर शेयर करता हूँ, क्या पता भाई साहब इस काम को स्टार्ट कर लें, क्या पता इस काम सक्सेस हो जाए। तो मेरा दिल माना नहीं, इसलिए मैं आपके पास आ गया। तो हम क्या सेल जब जाते हैं तो प्लान दिखाते हैं, तो पूछते हैं सर प्लान कैसा लगा, अच्छा है, बहुत अच्छा। तो बोलते हैं कि भाई साहब बहुत अच्छा प्लान है। तो बहुत अच्छा प्लान है, बताइए काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब अगला व्यक्ति बोलता है कि सर करना चाहिए। तो करना चाहिए कि बताओ कब करेंगे, हैं? ऐसे बोलते नहीं बोलते, बताइए कब करेंगे। तो मैं आपको जरूर कहूंगा दोस्त, तो उनको आप जैसे नहीं बताओ कब करेंगे ऐसे नहीं बोलने की जरूरत है। ये जो नेगेटिव शब्द हैं बताओ कब करेंगे, इसका मतलब तो हम उसे छूट रहे हैं, खुला छोड़ रहे हैं। तो आप उनको दीजिए कि सर ये रहा फॉर्म और ये रहा पेन, सर ये लीजिए पकड़िए, ये डाटा फॉर्म है, इस डाटा फॉर्म को भर के बिजनेस की स्टार्टिंग की जा सकती है। ये डाटा फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाता है, बिल्कुल फ्री भरा जाता है। मैं आपको जरूर कहूंगा तो उस डाटा फॉर्म जरूर भरवाएं, उसके साथ उसके आधार कार्ड की कॉपी जरूर लें, और डाटा फॉर्म पर सिग्नेचर जरूर जरूर और जरूर कराएं। करा सकते हैं कि नहीं? आपको मैं एक एग्जांपल की दे सकता हूं उसके बाद जो है बारे में। एक बार क्या हुआ कि एक आपने घनघोर जो है जंगल था, और जंगल में क्या है कुतिया भगी चली जा रही थी, जो लेडी लेडी डॉग होती है जो भागी चली जा रही थी। उसको एक एलिफेंट जो है लेडी एलिफेंट थी, तो वो दोनों दोस्त थी। तो उन्होंने देखा कि यार ये भागी चली जा रही है, भागी चली जा रही है, तो उसने पूछा कि इतनी तेजी से क्यों भाग रही है। तो जो लेडी डॉग थी उसने बोला कि मैं इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि भारत सरकार ने आदेश जारी किया है कि जितने भी कुत्ते हैं ना उन सबको पकड़ के मार डालो, सबको पकड़ के मार डालो। तो उसने बोला तू क्यों भाग रही, तू तो कुतिया है, तू क्यों भाग रही है। तो उसने बोला कि मुझे ये बात साबित करने में 10 साल लग जाएंगे कि मैं लेडी डॉग हूं, तो इसलिए भाग रही हूं मैं। तो वो भागती चली गई, उसके पीछे लेडी एलिफेंट थी, वो भी भागने लग गई। और भागने के बाद उसने बोला बहन तू क्यों भाग रही है, तो उसने बोला मुझे भी ये साबित करने में 10 साल लग जाएंगे कि मैं जो है एलिफेंट हूं। समझ रहे कि नहीं? तो दोस्त मैं आपको जरूर कहूंगा यदि आपको आने वाली परेशानियों से बचना है तो अपना आप डाटा फॉर्म जरूर भराएं। आप सही है ना? अगर आपको कोई व्यक्ति अगर गलत करना चाहता है, कहीं फंसाना चाहता है, तो आप यकीन करें कि वो आप पे कोई भी इल्जाम लगा करके आपको फंसा सकता है। सही है कि नहीं? तो सेल क्लोज करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्त, जब भी आप जाते हो सर बताइए काम अच्छा लगा है, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। अब हमें उससे बोलने की जरूरत है, सर बताइए पेमेंट कैसे करोगे, ऑनलाइन करोगे या कैश करोगे। और हम जाके क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जाकर के, अच्छा बताइए सर कब ज्वाइन करेंगे। तो बोलता है हाँ तो एक आध दो दिन में। राजीव जी थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करिए आप, है ना, सामने दिख रहे हैं जिसका भी नाम आ जाता है यहाँ लिखा हुआ। तो मैं आपको जरूर बोलूंगा तो जब नेटवर्क के भीतर जब हम जो जाते हैं प्लान फॉलोअप करने के लिए या प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनको आप तुरंत सेल क्लोज करने के लिए जरूर बोलें। मैक्सिमम लोग जो हैं, मैक्सिमम लोग आती हुई सेल को छोड़ करके आ जाते हैं कि सर कोई बात नहीं आराम से सोच के करिएगा सर, जल्दी नहीं है, 2-4 दिन बात कर लीजिएगा आराम से, जब आपको मन लगे जब मुझे कॉल कर देना 5 दिन बाद में। क्योंकि शुरुआती लेवल पे हमें भी ऐसे लगता था, जब हम शुरुआत में जब प्लान फॉलोअप करने जाया करते थे, तो हमें ऐसे लगता था दोस्त क्या पता नहीं यार जो है इस बंदे का पैसा तो ले रहा हूं, मतलब बंदे का पैसा उसका रहता था, दुख मुझे होता था, दुख मुझे होता था यार इसका पैसा जा रहा है। क्योंकि बत्तू साहब को जब ज्वाइनिंग कराया था तो आप यकीन करें कि बत्तू साहब एकदम दुखी से हो गए थे, मैडम भी एकदम दुखी से हो गई थी, पैसा इनका जा रहा था, दुखी मुझे दुख में हो रहा था। पर मैं कि कोई बात नहीं यार, आज दुखी हो रहे हैं लेकिन आने वाले समय पे सुखी होंगे, है ना। तो हमें पता कैसे थे मैडम जो है ना उस समय किस कंडीशन में थी, बत्तू साहब कैसे थे, क्योंकि अर्निंग का सोर्स बहुत कम था। अगर आप मुझे बताओ मैं इन पर रहम कर देता तो आज ये आज इस जगह पे होते क्या, बताइए मुझे। मैंने एक चीज और देखी दोस्त बिजनेस के भीतर, जो हमेशा आप लोग करेंगे तो आपको 101% नहीं 1 करोड़% फायदा मिलेगा। आप बिजनेस में नेटवर्क पर कभी रहम करिए, बात समझ आ रही है कि नहीं? मतलब अरे सर अभी तो 10 बजे होंगे सर, बज गए सर, अभी तो सो गए होंगे सारे लोग सर, अभी सर 9 बज गए तो सो गए होंगे सारे लोग, क्या करूंगा सर, परेशान, कल बात कर लेंगे सर, कोई बात नहीं। अरे सर इसके पास तो 500 रुपए है नहीं सर, इसको टूल्स कैसे दें, जो भी आता है जितने का टूल्स आता है। अरे सर इसको टूल देके क्या करेंगे सर हम लोग, सर पैसा नहीं है सर इसके पास में। सर तो प्रोग्राम में बैठा के क्या करेंगे सर, इसका पैसा नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक बायोलॉजी की क्लास चल रही थी और बायोलॉजी की क्लास में क्या है एक तितली के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। जो क्लास टीचर था उसको प्रिंसिपल ने बुलाया और वो तितली के अंडे को यूं छोड़ के चला जाता है क्लास अपना प्रिंसिपल के पास में। तो जो बच्चे थे, कुछ दयालु बच्चा था एक बच्चा, उसने क्या करा, उसने तितली को बहुत देर फड़फड़ाते हुए देखा और फिर थोड़ी देर बाद उसने क्या अंडा तोड़ दिया।
तोड़ दिया तो अंडे से तितली तो बाहर आई, लेकिन थोड़े समय के बाद में वो आने के बाद खत्म हो गई, मर गई। तो जो क्लास का टीचर वहां से आया और आने के बाद उसने देखा कि यार ये जो है ना तितली मर गई है, ये अंडा किसने तोड़ा? तो एक मासूमियत से एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर ये जो अंडा जो है ना मैंने तोड़ दिया है, क्योंकि ये बहुत देर से फड़फड़ा रही थी और मुझे उस पर दया आ गई सर। तो उन्होंने बोला बेटा तूने इसको जीते जी मार दिया, क्योंकि जब ये फड़फड़ा रही थी अपने पंखों को तो वो इस काबिल कर रही थी कि वो आकर के इस नेचर को एक्सेप्ट कर लेती या इस नेचर के बराबर अपने पंखों को मजबूत कर लेती, लेकिन तूने उसके पंखों को मजबूत करने का मौका ही नहीं दिया, और मौका नहीं दिया तो वो मर गई। ऐसे दोस्त हम भी करते हैं, हम अपने नेटवर्क पर रहम करते हैं, अरे सर अभी तो 9 बजे सो गए होंगे सर, आज परेशान नहीं करेंगे सर, कल परेशान करेंगे सर। अरे सर मैंने कभी नेटवर्क के ऊपर किसी भी लीडर के ऊपर रहम नहीं किया दोस्त, कभी भी नहीं, चाहे कितना पैसा खर्चा हुआ हो, चाहे कितना ही पैसा आप कभी रात के 2-2 बजे तक आप बत्तू साहब से पूछ सकते हो। सिखाने की बारी आई, मेरे अपलाइन ने बोली पंकज जी जिसके पास लीडर है वो जीवन में जीतेगा, हारेगा कभी भी नहीं, जो लीडर क्रिएट कर देगा वो जीतेगा। तो रात के 2-2 बजे तक सिखाया दोस्त, और हमारा कोई लेवल बड़ा नहीं था, हम सिल्वर ही लेवल पे थे, हम प्रेशर ही थे। और यहाँ क्या करते हैं सर, अभी सिल्वर तो प्लान देना ही सीख रहा है सिल्वर जो लोग हैं। तो सेल क्लोज तुरंत करें, मैं आपको जरूर कहूंगा सेल क्लोज तुरंत करें, यानी आप कोशिश करें कि सर बताइए, आप वो कहता है सर 10 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, तो आप बोलिए सर वेरी गुड सर, कितनी अच्छी बात बोली आपने। आप मुझे बताइए कि किसी काम को 10 दिन बाद ज्वाइन करोगे और उसी काम को 10 दिन पहले ज्वाइन करो, तो आपको जीवन में जितने भी आपके अचीवमेंट हैं, जितने भी आपके फायदे हैं, वो 10 दिनों पहले आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई 10 दिन बाद भी आप उतने पैसा खर्चा करने वाले हो, 10 दिन बाद भी एक पैकेज लेने वाले हो, क्यों ना उसको 10 दिन पहले ले लिया जाए। अगर 10 दिन पहले लेंगे तो गारंटी के साथ 10 दिन पहले में आपकी लाखों लोगों की टीम आगे हो जाएगी, क्योंकि 10 दिन के भीतर अगर कोई जिद्दी आदमी आ गया तो वही आदमी डायमंड बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा सर? तो कहा जाता है कल करे सो आज करे और आज करे सो अब। तो कोशिश करिए बंदे को सेल क्लोज तुरंत कराइए, यानी तुरंत। अगर व्यक्ति बोलता है, अगर टाइम देता भी है फॉलोअप पे, ठीक है सर कोई बात नहीं ऐसा करो, आज नहीं कल करेंगे, तो ठीक है सर, मतलब आपने कोशिश करी, आपको देखा कि यार कल अरेंजमेंट करके करेगा, तो ठीक है सर बताइए कल कब आऊं सर, सुबह आए कि सुबह करोगे शाम को करोगे? तो बंदा बोलेगा शाम को करेंगे सर। शाम को ठीक है, कितने बजे करेंगे सर? 5 बजे 6 बजे? तो खुद ही बोल देगा सर 7 बजे आ जाना आप। सही है कि नहीं? तो बोले कॉल करके आना मेरे पास। अरे सर मेरा फोन भी खराब रहता है सर, क्या बताऊं आपको, मतलब मेरा फोन जो है कभी कभी नेटवर्क से बाहर रहता है, तो इसलिए मैं फोन करने की वजह सीधे ही आ जाऊंगा सर, बताओ कितने बजे आ जाऊं? सही है कि नहीं? तो आप इस तरीके से बातें करिए, पीक टाइम में जरूर काम करिए। मैं शुरुआत में क्या काम करता था, बत्तू साहब इस बात के गवाह हैं, पूछ सकते हैं इनको आप, रात के हम 2 बजते थे और सुबह 6 बजे से पहले मैं इनको उठा देता था फोन करके, 6 बजे से पहले इनको फोन करके उठा देता था मैं। क्यों बत्तू साहब? 6 बजे से पहले, क्योंकि मुझे पता रात के 2 बजे सोया जरूर हूं मैं, लेकिन 6 बजे से पहले मैं इनको फोन करके उठा देता था, टाइम उठ जाओ। फिर इसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास सर अभी लीडर तो सर अभी 7 बजे 8 बजे तो सोएगा सर, रात को लेट है सर, 12 बजे हो गए सर, 12 बजे सो जाता है इसलिए सर लेट हो गया, इसलिए लेट जग रहा हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं। मेरे दोस्त मैं गारंटी से कह सकता हूं उसके या तो ड्रीम कमजोर है, या उसके अंदर अभी ट्रांसफार्मर जो है ना, वो आग जो होती है वो अभी उसके 2-3 तार फ्यूज हो गए, हिल गए। रात के 2 बजे सोने के बावजूद भी हम लोग सुबह 6 बजे से काम करते थे, और रात के 12 भी बज जाए, 1 भी बज जाए और 2 भी बज जाए। तो सिखाने का विशेष फोकस किया, हमेशा पीक टाइम में जरूर काम करें, जो टाइम पीक है। और जो आपका प्रोडक्ट, एक होता है प्रोडक्टिव टाइम और एक होता है अनप्रोडक्टिव टाइम। जैसे प्रोडक्टिव टाइम क्या, जिस समय आप काम कर रहे हो, फील्ड में काम कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, एफआईएम कर रहे हो, नेटवर्क को ग्रुप मीटिंग कर रहे हो। क्योंकि अपलाइन ने बोला पंकज जी पर डे कसम खा के आपको प्लान फॉलोअप करने ही करने हैं, तो मैंने कहा सर अगर 1 साल करने से, 6 महीना करने से, प्लान फॉलोअप करने से, अगर जीवन भर अगर मुझे मान लीजिए अगर समय की आजादी मिल जाए, तो मुझे बताइए करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं? एक होता है प्रोडक्टिव टाइम और एक होता है अनप्रोडक्टिव टाइम। अनप्रोडक्टिव टाइम बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर बाहर भी रह रहे होंगे ना, सर कोई काम ही नहीं है गुरुजी, सर कोई काम ही नहीं दिख रहा, कोई टाइम ही नहीं दे रहा सर, सर बताओ क्या करूं सर, सर मैं रूम पे बैठा हूं सर। गलत दोस्त। जितने भी लोग अपने साथ ज्वाइन कराए हैं ना, उनमें से ऐसा हो सकता है 10 लोग बिजी हों, लेकिन बाकी लोग तो फ्री होंगे यार। अरे कोई ना कोई तो फ्री होगा, और फ्री कोई नहीं होता दोस्त, फ्री करना पड़ता है। आप उसके बाद जाके बैठोगे, उसको समझाओगे, उसको विजन दिखाओगे, यहां से जीवन इतना बड़ा बन सकता है, तो गारंटेड वो आपके साथ जीवन में बहुत बड़ा काम करने के लिए आ सकता है। कर सकते हो कि नहीं? तो अनप्रोडक्टिव टाइम पे जो आपके समय आपके पास खाली है, उस समय पर आप लोगों को सिखाने का काम
जरूर करें। अब आपने बंदे के पास गए, किसी के पास जाके आपने ड्रीम सेट कराया क्या? आप मुझे दिल से बताओ एक बार हाथ खड़ी करके, कितने लोगों ने यहाँ पे ड्रीम सेट कर रखे हैं? कितने लोगों ने ड्रीम सेट कर रखे हैं? बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर रखे हैं। अभी काफी सारे लोग जो हैं वो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। काफी सारे लोग हैं ना जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। अब मुझे बताओ, हम चाहते बिजनेस के भीतर डायमंड बनना है, करोड़पति बनना है, 50 लाख कमाना चाहते हैं हम लोग, है ना? लेकिन हम लोग क्या है कि वो काम जो हमें करना चाहिए डायमंड बनने के लिए, क्या करना चाहिए मुझे बताइए दोस्त? हमें कम से कम प्लान की बात माननी चाहिए। अब हम वीडियो ऑफ करके बैठ जाएं, बहुत सारे लोग ब्रश कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे होंगे, है ना? तो जो लीडर है, जो दमदार लीडर, वास्तव में जिसको अपने जीवन से प्यार है, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से प्यार है ना, वो अभी भी गारंटी के साथ सही एथिकली बैठा होगा, आराम से मीटिंग कर रहा होगा कि यार 1 घंटे में लेट जो ड्यूटी चले जाऊंगा, 1 घंटे में लेट काम कर लूंगा, आधे घंटे लेट काम कर लूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी बननी चाहिए इस जगह से। तो वो लोग वो अपने जीवन से जो प्यार करते हैं और आने वाले समय पे जो सक्सेस होने वाले हैं, वो बैठे हुए हैं वीडियो ऑफ करके, वो ऑन करके। बहुत बहुत बधाई, ग्रेट। तो ड्रीम जरूर लिखवाएं जिनके भी पास आप जा रहे हैं। जो काम नहीं कर रहा वो क्यों नहीं कर रहा, आप मुझे बताइए। हमारी गाड़ी अगर बाइक है हमारे पास, और बाइक में अगर डीजल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, तो हमारी क्यों चलेगी? क्योंकि हमने उसमें फ्यूल डाला ही नहीं। ऐसे ही अगर हमारे अगले व्यक्ति अगर हमारा कोई काम नहीं कर रहा है तो हमने उसको ड्रीम सेट कराया ही नहीं। ड्रीम सेट नहीं कराया, उससे हमें बात नहीं करी, उसको हमने विजुलाइज नहीं कराया, उसको विजन नहीं दिखाया। इस तरह आपके साथ ऐसा हो सकता है। आप देखिए सर, जो काम कर रहे हो 4 साल बाद आप यहां पहुंचोगे, लेकिन 4 साल के बाद आप इस जगह पे अपने काम को करते करते यहां पहुंच सकते हो। आपके साथ इतना बड़ा काम हो सकता है, टाइम फ्री और मनी फ्री भी हो सकते हो आप। तो ड्रीम सेट जरूर कराएं अपने नेटवर्क में, ड्रीम सेट जरूर कराएं, प्रोडक्ट का यूज करें। लीडर्स क्रिएट, अब मेरे दोस्त लीडर्स क्रिएशन का ही बिजनेस है ये। अगर आपके पास लीडर है ना, तो आपको दुनिया का कोई भी आदमी हरा नहीं सकता, ये बात मेरी नोट करके रखना दोस्त। और लीडर क्रिएट कैसे करता था मैं? रात को 10 बजे तक 11 बजे तक हम काम करते थे, और काम करने के बाद 11 बजे लोगों को बुलाता था मैं कि डॉक्टर साहब आइए, और कोई नहीं आता था तो ठीक है मैं आ रहा हूं आपके घर पर। बहुत सारे लोग तो इसलिए जो है बहानेबाजी करते हैं क्योंकि उनको खुद जाना पड़ेगा कि सर क्या करेंगे सर, कल बात कर लेंगे, क्योंकि वो उसका नहीं सोच रहा, वो खुद का सोच रहा है कि यार मैं अगर 11 बजे जाऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। जबकि दोस्त हम रात को 2 बजे सोने के बाद भी हम 6 बजे फील्ड पे रहते थे, 6 बजे हम काम पे रहते थे, लगा टाइगर तब जगा देता था। आज आपके जो हरी नायर जी हैं या कमल जी हैं, वो शुरुआत में परेशान रहते थे, हरी कमल जी और उनके भैया जो हैं, अरे यार ये ना तो खुद सोने देता है, ना हमें सोने देता है, ना खुद सोता है ना हमें सोने देता है। लेकिन आज वो बिजनेस के भीतर भी देखो बहुत जल्दी रूबी बनने वाले वही लोग। तो दोस्त हमेशा ध्यान करें, लीडर्स क्रिएशन का बिजनेस है। अगर आपके पास एक लीडर है, कोई काम नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई फॉलोअप नहीं है, कोई काम नहीं है, आप उसको सिखा सकते हो, सिखा सकते हो और सिखा सकते हो। आप पूछ सकते हैं, बत्तू राम जी मेरी दिल्ली की एक ज्वाइनिंग है, पहली ज्वाइनिंग बत्तू राम जी, बिजनेस में आज डबल डायमंड है। बत्तू राम साहब के द्वारा दूसरी ज्वाइनिंग कराई हरिनाथ जी की, बिजनेस में डबल डायमंड है। फिर अपने दूसरे सेंटर में आया तो जिनको ज्वाइनिंग कराया था आज उनकी नेटवर्क, उनके नीचे 28 से 29 लोगों का नेटवर्क है। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी अभी बिजनेस में रूबी बने हैं और उनके नीचे 2 डायमंड बन गए, है ना? उनके नीचे 2 डायमंड बन गए। आप मुझे बताइए, पहले आदमी को पकड़ के बिजनेस को कराया। बहुत सारे लोगों के पास 10-10 लोगों की टीम होती है, 20 लोगों की टीम होती है, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके साथ काम नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि जब वो खुद बिजी फ्री होते हैं तब वो काम करवाएंगे। लेकिन अगर उनके घर पे अगर एक पेच भी हिल गया ना, पेच, या घर पे अगर कोई मतलब कोई काम भी हो गया, अरे सर आज तो मोटर ढीली हो गई सर हमारी, तो मोटर ढीली होने के लिए मुझे 4 दिन तो लगेंगे सर। आज तो सर भैंस आज जो है ना दूध नहीं दे रही सर, आज तो मुझे 2-3 दिन और लगेंगे। मतलब जब मैं फ्री था तब वो काम करना चाहिए, और जब मैं बिजी हूं, जब अगला बंदा फ्री है और मैं बिजी हूं, या मेरे पास एक घर पे मुझे सब्जी भी लेके जानी है ना, तब मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, अगला व्यक्ति फ्री है, तो भैया कोई इतना पागल तो आदमी नहीं है कि हम फ्री है जब वो फ्री होगा, या हम बिजी है तभी वो फ्री होगा। छोटी छोटी बातों को लेके हम चलो घर चलते हैं, चलो यार घर पर काम करना है, सर मेरा ये काम था, सर मेरे घर पे ये था, सर मेरे घर पे भाई अपना जो है शादी आ गई, ब्याह आ गया, ये आ गया, वो आ गया, जो भी है। तो दोस्त आप विशेष ध्यान रखें कि लीडर्स क्रिएट करें, लीडर क्रिएट करें जितना कर सकें। अगर आप बिजनेस के भीतर अगर आपका समर्पण पूरा होगा, गारंटी है यार परमात्मा आपके जैसे लोग, आपके जैसे दमदार लोग आपके नेटवर्क में भेज देगा।
आपके जैसे ही भेजेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रख लेना, यदि आप कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ रहे, आप घर में रह के आराम करके, ठीक है, रूम पे बैठ के अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, तो नेटवर्क में आपकी तरह कॉपी आपकी होगी। कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ोगे, आरामदायक घर पे, अरे सर ट्रेनिंग करिए, मैंने सर कल मीटिंग करी है, सर मैंने फलाना करी ढिमका कर, नहीं। आज अभी मेरे देखोगे आप शेड्यूल जो है, मैं अभी प्रॉपरली अभी मैं कल निकल जाऊंगा एमपी के लिए, फिर मेरा पूरा टूर हैदराबाद का है, पूरा साउथ का रहेगा, फिर इसके बाद दिल्ली का टूर रहेगा पूरा। इसके बाद जो लगातार प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं, आपको बताइए। आज भी दोस्त इस लेवल पे आने के बाद भी लोग बहुत सारे बोलते नहीं बोलते, सर मैं तो गोल्ड हूं, पर लो प्लान क्यों दिखाऊं? अरे मेरे दोस्त, गोल्ड पर प्लान मत दिखाओ, लेकिन मैं प्लान दिखाता हूं आज भी, मैं फॉलो करता हूं आज भी, क्योंकि मुझे पता है कि आज जब मैं सफल हुआ हूं, तो अपने लीडर को जब मुझे पता मैं सफल हूं, आज मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने लीडर को किसी न किसी सपोर्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? और हम एक छोटे लेवल पर आने के बाद में, अरे सर हमारे पास तो ये लेवल है, अरे हम तो सर इतने बड़े हैं सर, हमारे से ऐसे कैसे बोल दिया? नहीं दोस्त, जब तक कैपिंग सेट नहीं हो जाए नेटवर्क की, तब तक दोस्त हमें काम करते रहना है। और मैंने तो वादा किया कि गुरुजी हम बिजनेस के भीतर लाखों डायमंड बनाएंगे, और लाखों में दोस्त आपका भी नंबर आए, नंबर तो है ही है। आप तैयार हैं सारे लोग करने के लिए? दोस्त कंफर्टेबल जोन को छोड़िए, ऐसे नहीं घर पे रह करके आरामदायक, अपने कंफर्ट को छोड़िए यहाँ से कि मुझे 12 बजे तक काम करना है, 1 बजे तक सिखाना है, अगला व्यक्ति कोई मेरे पास नहीं आ रहा तो मुझे उसके घर जाके सिखा के आना है। अब 4-5 दिन उसके घर जाके सिखा के आ जाना, 5वें दिन वो घर आपके आ जाएगा गारंटी के साथ में, और बोलेगा भैया मैं ही आ जाता हूँ आपके घर, क्योंकि पता है उसका लड़ाई होना चालू हो जाएगा। फिर कैसा करो, आपको जो करना बाहर करके आ जाया करो, घर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सही है कि नहीं? तो वो खुद अपने आप ही डर जाएगा, आ जाया करेगा। सिटी बिल्ड कैसे करें मैं जरूर बताऊंगा। जब भी आप किसी सिटी में हो, तो सिटी में पर वीक ग्रुप मीटिंग जरूर करें। ग्रुप मीटिंग में बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द फॉलो, जिसने फॉलो ज्यादा किए हैं, प्लान ज्यादा किए हैं, और जिसने सेल ज्यादा निकाली है, उनका फूल मालाओं से सम्मान जरूर करें। वीकली टारगेट आप जरूर दे सकते हो, अगर आपका एक रिच लाइन है, मुझे बताइए आप रिच लाइन है, वीकली कमिटमेंट जो वीकली जो है जो डेर रहता है, आपका रिच लाइन है, और आपको पता है एक सेंटर में आपको बढ़िया बैलेंस है, एक सेंटर में आपने पर जिसके पास फॉलो अप करने जा रहे हो उसको आपने टारगेट दिया कि सर अगर आपके साथ 3 ज्वाइनिंग होती है तो आपको सिस्टम की ओर से 1100 रुपए मिलेगा, आपके 5900 की इनकम आ गई, 7,000 की इनकम आ गई, और साथ ही साथ आपका पैकेज आपके घर पे आ गया, और मान सम्मान भी आपका हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि जब इतने फायदे उससे पता चलेंगे तो बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा? फॉलो अप करते टाइम पे भी हम उसको टारगेट दे सकते हैं, यदि हमने पहले उसको प्लान दिखा दिया, फॉलो करने गए, फॉलो करने कोई बड़ा काम मत करिए, आप उसके सामने उससे रिलेटेड एक वीडियो जरूर दिखाइए, जरूर दिखाइए। हम क्या करते हैं वैसे मुंह से फॉलो करके आ जाते हैं, अरे भाई साहब पिछड़ रहे हो, कुछ नहीं, आप बात से कम करिए, उनकी सुनिए ज्यादा, और फिर कहिए सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उनसे आप रिलेटेड एक वीडियो जरूर दिखाइए कि देखिए भाई साहब कुछ बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह रहा, आप इनको सुनिए एक बार, तो बंदा जो बोलेगा जिस प्रोफाइल से मैच करता है ना, उस प्रोफाइल को आप दिखाने की कोशिश करिए, आप देखेंगे कि आपका काम गारंटेड बनने वाला है। कर सकते हैं कि नहीं? वीकली कमिटमेंट अपनी वीक सेंटर में जरूर दे सकते हैं आप, चाहे आपका लेवल कुछ भी क्यों ना सही, क्योंकि आपकी इनकम आएगी। आप मुझे बताइए, आपने फॉलोअप पर टारगेट दिया, एक बंदा पहले खुद ज्वाइन करेगा, उसके बाद 3 ज्वाइनिंग कराएगा, कितनी ज्वाइनिंग आई? 4 ज्वाइनिंग। आपकी इनकम कितनी आई? 3,000 की। आज उसे गिफ्ट कितना दे रहे हो? 1,000 का, 1,100 रुपए का, तो आपको कितना फायदा हो गया? 2,000 का, और साथ ही साथ 4 लोग ज्वाइन हो गए आपके साथ, हो गए ही नहीं हो गए? नुकसान नहीं है वीकली टारगेट में। फोकस ऑन सिटी और प्रोफाइल, सिटी और प्रोफाइल में विशेष फोकस करें। मैंने एक चीज अनुभव है, मेरा तजुर्बा है, आने वाले समय पे आपको भी काम आ सकता है ये, कि जितना आपका प्रोफाइल लो रहेगा उतना आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, और हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रोफाइल अच्छी रखी और सिटियों में अगर आपका बिजनेस है, तो गारंटी से आपका काम आने वाले समय पे आपकी जनरेशन तक, 20 पीढ़ियों तक आपको समृद्धि देने वाला है। कर सकते हैं कि नहीं? फोकस ऑन प्रमोशन, मैं देखता हूं हमेशा बिजनेस में प्रमोशन का गेम है दोस्ती, प्रमोशन, अपलाइन प्रमोशन, डाउनलाइन का प्रमोशन। हम बहुत सारी जगह जाते हैं अपलाइन बन के, बहुत सारी जगह जाते हैं, और हम जाने के बाद मान लीजिए मैं टोपाज हूं, पर लूं मैं, मुझे कोई लीडर लेके गया, और मुझे कोई लीडर लेके गया तो उसने प्लान दिखवाया या मैंने उसका फॉलोअप कर दिया, वो बंदा ज्वाइन हो गया। अब हम क्या है उसका, हम उसका प्रमोशन नहीं करते कि सर भाई साहब राम जी बड़े लकी हो आप कि मेरे ग्रुप में, मेरे 500 ग्रुप में सबसे मेहनती आदमी है टाइगर साहब, और इनकी अगर आपने बात मानी, इनके साथ आपने काम कराया, तो गारंटी के साथ आप सफल हो जाओगे, क्योंकि काम कौन कराने वाला है? अगला व्यक्ति कराएगा उनके साथ में।
तो ये हो गया डाउनलाइन प्रमोशन। और डाउनलाइन को भी अपलाइन का प्रमोशन करना चाहिए कि आज अगर कोई बात बिगड़ जाए तो आपकी बात को संभालने के लिए आपका अपलाइन जिंदाबाद हो जाए। कर सकते हैं कि नहीं? फोकस होता है टूल प्रमोशन, टूल का प्रमोशन होता है। जिसके नेटवर्क में जितने ज्यादा टूल प्रमोशन होते हैं वो उतना ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है दोस्त। बिजनेस प्रमोशन का है, जो प्रमोशन की बात आ जाए, मैं अपने गुरु से बोलता था, सर आप मुझे बताइए मुझे कितना प्रमोशन करना चाहिए, आप बताओ मुझे। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सर मैं इतना कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी काबिलियत को इतना आंकूंगा ना तो मेरा अपलाइन मेरे को इतना बढ़ाएगा, इतना। क्योंकि वो अपने हिसाब से मुझे बता रहे हैं, अपनी ग्रोथ के हिसाब से बता रहे हैं, और मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। समझ आ रही है कि नहीं? तो उन्होंने बोला पंकज जी ऐसा करना, 300 लोगों को डायमेंशन में बिठाना है, तो वैसे बिठा देंगे सर। 200 लोगों को बिठाना है, बिठा देंगे सर। जो भी बोला बस वो करने की जिम्मेदारी आप ले सकते हो कि नहीं, प्रमोशन पर फोकस कर सकते हो कि नहीं। और दो सबसे बड़ा प्रमोशन का फोकस है टारगेट का फोकस। जो बंदा टारगेट करना सीख गया वो 101% यहां से 2022 का डायमंड है। कोई बड़ा काम मत करिए, ग्रीस का टारगेट ठोकिए, जो भी टॉप का टारगेट आता है उसको ठोकते चले जाइए। गारंटी के साथ आप बिजनेस के भीतर आप डायमंड 2022 तक आने वाले हैं। कर सकते हैं कि नहीं? फूलमाला से सम्मान जरूर करें। जब भी आपका कोई सिटी में है लीडर और उसके आप जो है ना, आप खड़ा करके आप पूछोगे बताइए मेरे दोस्त, अरे सिल्वर लेवल पे क्यों ना सही यार, सिल्वर पे सही, गोल्ड पे सही, आपने मीटिंग करी, अपने 10 लोग इकट्ठे हुए और आपने बोला इस वीक में सबसे ज्यादा प्लान जिन्होंने दिखाए उनका नाम है फलाने जी, सो वेलकम ऑन द स्टेज, और आपने माला पहनाई और सबसे ज्यादा प्लान दिखाए, तो प्लान दिखाने वाला लीडर क्या बोलेगा? सर कसम खाता हूँ गुरुजी इस बार तो मेरे प्लान हुए, लेकिन सर इस बार मेरी 4 सेल जाएगी। तो धंधा इसे काम करेगा नहीं करेगा? सर इस बार मेरे फॉलोअप हुए हैं, लेकिन सर प्रॉमिस करता हूँ 2 सेल जाएंगी सर मेरी। और जो एक सेल भी लेकर के आया है वो बोलेगा सर मेरी इस बार 4 सेल आनी थी, एक ही आ पाई है, लेकिन कमिटमेंट करता हूँ गुरुजी इस बार 4 सेल लेकर के आऊंगा मैं। आपका बिजनेस बढ़ गया और उनका सम्मान कर दिया आपने। जो कमिटमेंट है, जो आपने जैसे अब गिफ्ट देना चाहते हो, यदि बंदा जैसे कोई 3 सेल के लिए कमिटमेंट किया और वो एक भी लेकर के आया और आपने उसको पेन भी दे दिया, डायरी भी गिफ्ट कर दी, तो वो बंदा और ज्यादा तेजी से काम करेगा। कर सकते हो कि नहीं सारे लोग? तो जरूर कहूंगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग एफआईएम के बारे में, जिस तरह के बच्चे की देखभाल होती है वैसे ही अपने एफआईएम की जरूरत होती है। टीका लगता है, जिस तरीके से एक छोटा पेड़ लगाया जाता है उसके चारों तरफ हम लोग कांटे लगाते हैं, ऐसे हम अपने नेटवर्क में कोई दूसरी जगह पे परेशान ना हो, कोई दूसरी कंपनी की तरफ प्लान न जाए, या कोई परेशान मतलब ज्यादा ना करे, तो उसके लिए हमें एफआईएम जरूर करने की जरूरत है। कर सकते हैं कि नहीं? बहुत जरूरी है एफआईएम दोस्त। अगर आपको लगता है कि लोग बोलते हैं कि सर डीडी तो नहीं कर रही लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा रीजन है एफआईएम, बहुत बड़ा रीजन। एफआईएम की काफी सारी वीडियोज हैं जो आपके अपलाइन के द्वारा दिखाई गई होंगी। ये भाई साहब हैं कोई जो ना, ये राजीव जी वगैरह ये खराब कर देते हैं बार बार ना, तो मैं जरूर कहूंगा टाइगर साहब थोड़े समय रुक जाओ, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। बत्तू सर स्लाइड दिख रही है मेरी आपको? ठीक है, तो बहुत बड़ा रीजन है एफआईएम है ना, तो इसको करें। और एफआईएम के द्वारा नए व्यक्ति को हम रास्ते पे सिस्टम के ला सकते हैं। आपको कोई काम बड़ा नहीं करना यार, मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ, इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बड़ा और बहुत आसानी से काम होगा। 3 सवाल जरूर क्लियर करें। मेरे पास पैसे नहीं है तो सर मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, आपके पास समय नहीं है तो आने वाले समय पर ही समय नहीं रहेगा, लेकिन आज मेरे साथ काम करिए, गारंटी के पास समय ही होगा। पैसा नहीं है तो सर क्यों आया हूँ मैं? इसलिए तो आया हूँ। आप भी भगवान से बोल रहे होंगे भगवान को रास्ता भेज, को रास्ता भेज, इसलिए आया हूँ कि आपके पास में पैसा नहीं है तो मेरे साथ 3 से 4 साल काम करके जीवन में आपको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। दो नहीं बने तो कि सर ये बिजनेस दो नहीं बने तो नहीं सर, ये बिजनेस में लोगों को इंट्रोड्यूस कराने का बिजनेस है, जानकारी देने का बिजनेस है। उनकी लिस्ट बनवाइए और ये 2-3 चीज सवाल क्लियर करने के बाद में लिस्ट बनवाइए। क्यूएससी के बारे में जरूर बताएं, 3 से 3 दिन में आए। टूल प्रमोशन जरूर करें। आपके लीडर पे अगर टूल प्रमोशन हो रहा है तो मैं हमेशा क्या रखता था दोस्त, जिम्मेदारी किस बात की होती है? टूल प्रमोशन, जैसे मैं सिल्वर था तो मैं रखता था अपने पास। बहुत सारे लोग हैं जो सर ये मेरा जानकार है सर, इसको तो आप प्लान दिखा दो गुरुजी, सर ये मेरा दोस्त है सर, इसको तो आप प्लान दिखा दो सर, सर ये तो मेरा रिश्तेदार है सर, इसको तो आप प्लान दिखा दो सर, ये तो आदमी दमदार है, इसको तो आप प्लान दिखाओ। तो दोस्त मैं आपको बताता हूँ, मैं कहीं जाता था, मैं चलो डॉक्टर साहब बढ़िया, चलो मैं चल रहा हूँ आपके साथ में। और जाने के बाद बत्तू साहब को इस बात के गवाह हैं कि बत्तू साहब को लेके गया मैं प्लान दिखाने के लिए, और इन्होंने प्रमोशन तो मेरा कर दिया। खैर फिर मैंने बोला कि सर मैं बत्तू जी को सही बोल रहे हैं, आपने बत्तू साहब ने ऐसा बढ़िया काम चालू किया, अभी आपको बताएंगे वो कौन सा काम है। मैंने फाइल फोल्डर लिया, मैं बत्तू सर बताओ क्या काम है, बताइए सर को। तो वो क्या है, फिर बत्तू साहब ने बताया मजबूरी में, अब उसके सामने मना भी नहीं कर सकते, है ना। और फिर मैंने पेन और कॉपी पहन के, मैं बताइए सर इनकम सेंटर बताइए, इनकम कैसे आएगी। अंदर अंदर तो गाली दे रहे थे, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मुझे अंदर अंदर हंसी आ रही थी।
है ना। फिर बाहर आकर के वो फॉर्म साइन अप कराया, मैंने लिस्ट में नाम वाम दिखा दिया, और वहां आकर के मैं, सर ग्रेट टाइगर साहब, जबरदस्त, अरे क्या प्लान दिखाया टाइगर साहब, मेरे से तो 50 गुना अच्छा प्लान दिखाया आपने, सुपर जबरदस्त। अरे बत्तू साहब खुश हो गए फिर एकदम, है ना। और खुश होने के बाद आज हरी जी डायमंड बन गई। तो वही थे जिनको मैंने प्लान दिखाया था, इन्हीं के द्वारा। और यकीन करें, जब बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना होता तो जिम्मेदारियां दी जाती हैं, है ना, दी भी जाती है। नेटवर्क के भीतर जब हम अपने नेटवर्क में प्लान सिखाएं, लोगों की हिचक खत्म करें, जब 10-10 लोग, 5-5 लोग हो तो उनको सिखाएंगे खड़ा करके, तो उनकी हेजिटेशन खत्म हो जाती है। टूल प्रमोशन जरूर करें। वेन्यू के बारे में, आपके वेन्यू स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन, शाबाश। जहां भी है आपके 10 लोग क्यों ना सही, 10 लोगों की ट्रेनिंग करिए आप, 10 लोग वेन्यू में क्यों ना सही। अरे आप पर्ल हैं, सिल्वर हैं, वेन्यू करिए। बहुत बहुत बधाई। कोई बात नहीं सर, मैं आज बिजनेस में सिल्वर हूं, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय पर डायमंड बनूंगा। कहा जाता है चिड़िया दाल थे बाज लड़ावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, बिजरानू में शेर बनावा थे, गोविंद सिंह नाम कहावा। अरे मेरे दोस्त, जब बिजनेस में और आपको एकदम गोविंद सिंह जब जी वाला काम करना है, जब धंधाई से डायमंड बनना ही है, तो मेरे भाई कम से कम जिम्मेदारी लीजिए अपनी। छोटी ही मीटिंग क्यों ना सही, वेन्यू खुद का करिए, कोई बात नहीं। जहां पे जो कंबाइंड हो रहा है वहां कंबाइंड करिए, नहीं तो अपने अपलाइन के साथ मिलके बात करके और उनसे अलग जो है ट्रेनिंग वेन्यू स्टार्ट कर सकते हो आप, जरूर करें। रिकॉग्निशन के बारे में बताएं, उनका जो लेवल सेट करें, डायरेक्टर साहब इतने तारीख को ये बन जाओगे, कसम खाइए सर, इतने तारीख को ये बनोगे, इतने तारीख को ये बनोगे, इतने महीने में आप बन जाओगे। अब बिजनेस में 2021 में डायमंड बन जाओगे आप। आपने उसका पूरा 2021 तक का 22 तक का सेट करा दिया, जब एफआईएम करने गए तब। और आपने जब ड्रीम सेट करा दोगे तो आप देखेंगे आपके रिजल्ट कितने बढ़ने वाले हैं। डायमंड रिकॉग्निशन, कोई भी एक बढ़िया सी रिकॉग्निशन का वीडियो दिखाएं, और उन्हें ये बताएं कि सर ये आप दोनों आ रहे हैं, पति पत्नी दोनों आप ही तो आ रहे हो। ये माने फोटो कोई दूसरा है, वीडियो कोई दूसरा, लेकिन आप ही आ रहे हैं सर, आपके साथ भी ऐसे होने वाला है। ट्रेनिंग दोस्त, नो ट्रेनिंग नो चेक, मोर ट्रेनिंग मोर चेक। और कहा जाता है नो चेंज नो चांस, मोर चेंज मोर चांस। तो हमेशा चेंज रखिए अपने आप में। शुरुआत में बहुत सारे लोग हैं जो ड्रेसअप पे फोकस नहीं करते, सेविंग वगैरह नहीं करते, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने भीतर चेंज करिए, अपने नेटवर्क के साथ में दमदाई से काम करिए, क्योंकि जब कोई बंदा देखेगा चेंज आपके भीतर, तभी वो आपके साथ में दमदाई से काम कर पाएगा। और जब हम सही रहेंगे तो हम भी किसी को कह पाएंगे। तो ट्रेनिंग ही डायमंड बनाती है, ट्रेनिंग की हाथ स्टॉप में ही जादू है। लोगों को ट्रेनिंग से जोड़ना सबसे बड़ी सफलता है। और वीकली टारगेट जरूर देते रहें, दे सकते हो कि नहीं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। कोई बड़ा काम नहीं है, एफआईएम, लिस्ट, प्लान, फॉलो, डीडी, सेल, जो सेल आ रही है उस सेल को तुरंत लगाना है, जो रोकना नहीं है। और ट्रेनिंग, ये अपने नेटवर्क को, ये साइकिल को डुप्लीकेट करने की जरूरत है, बस कर सकते हो ना। पहले एफआईएम करी, उनकी लिस्ट बनवाई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनकी जो टीम की जो लिस्ट होती है ना, उस पर काम नहीं करवाते, वो खुद की लिस्ट पे काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको ताकत बनानी है तो अगले व्यक्ति की लिस्ट पे काम करना स्टार्ट करिए, अगले व्यक्ति की लिस्ट पे काम करना स्टार्ट करिए। जब उस बंदे की जब रिलेटिव या दोस्त आते हैं ना, तब वो बिजनेस के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है या ज्यादा ईमानदारी से काम करता है। कर सकते हैं कि नहीं, एफआईएम करें, लिस्ट बनवाएं, प्लान अधिक से अधिक करें, ईच वन टच 10 पे काम करें पर डे। कसम खा के, सर कसम खाता हूं गुरुजी, हम बत्तू सर आप गवाह हैं इस बात के, बताते भी होंगे कई बार कि हम कसम खा के निकलते थे घर से बाहर, कितने प्लान होंगे तभी हम खाना खाएंगे, इतने फॉलोअप होंगे तभी खाना खाएंगे। ड्यूटी करने के बाद, 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद हम इतना काम करते थे यार। तो ये काम करना, डुप्लीकेट द साइकिल ये करनी है। इसमें कोई रस की बात नहीं है कि 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 ने मना कर दिया, हाँ कहने वाले 300 थे, और 85 लोगों ने कुछ कार्रवाई की, और 35 लोग काम के प्रति संजीदा थे, और उसमें से 11 लोगों ने मुझे करोड़पति नहीं अरबपति बना दिया। ये अरबपति आदमी बिल ब्रेट, टेंशन नहीं लेनी है। 1200 लोगों को प्लान दिखाया, आज अरबपति है। आप 1000 लोगों को प्लान दिखाइए, गारंटेड आप अरबपति बनेंगे दोस्त, गारंटेड बनेंगे। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। और ये टारगेट है आपके सामने। कितने लोग ऐसे जो कमिटमेंट करते हैं सर टारगेट ठोक के दिखाएंगे। मैं आपको जरूर बताता हूँ, कुछ फायदे बता देता हूँ उसके। टारगेट क्यों करें, टीम का साइज बढ़ाने के लिए, 10,000 से 20,000 की इनकम के लिए, 30,000 इनकम कमाने के लिए, अचीवमेंट घर लाने के लिए, इसके बाद ताने मारने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जल्दी डायमंडशिप पक्की करने के लिए, विदेश जाने के लिए, अचीवर लिस्ट में ऑल ओवर इंडिया की अचीवर लिस्ट आती है, उसमें अपना नाम लिखवाने के लिए, अपनी टीम का हीरो बनने के लिए। बहुत सारे लोग देख के, सर इनको जानते हो आप, इनका टारगेट क्वालिफाई हुआ है। तो टीम का लीडर पूछा तेरा कौन सा हुआ है, कि मेरा नहीं हुआ सर, इस बार आपकी बात करूंगा। और बहुत सारे लोग तो जब बचपन से जब सेफ शॉप में आए हैं ना, तब से कह रहे सर इस बार टारगेट करूंगा, इस बार टारगेट करूंगा, और आज तक किसी का टारगेट ही नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आए हैं ऐसे जो टारगेट क्वालिफाई करके दिखाएंगे।
अगर कुछ समझ नहीं आए तो टारगेट समझ जाना, टारगेट ही आपको बहुत आगे लेके चले जाएगा। टीम का हीरो बनने का मौका है दोस्त, और नहीं तो कहा जाता है दूसरे को हीरो बनाते रहोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। लेवल बदलने के लिए, ब्रांड बनने के लिए, विनर गोवा ट्रिप जाने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। 2021 मार्च में गोवा विनर ट्रिप जा रही है। अब जो भी चलना चाहते हैं भाई फ्लाइट से या जैसे भी, तो वो तैयार हो जाओ गोवा के लिए। कितने लोग ऐसे जो गोवा गए हैं घूमने के लिए हैं? बहुत कम लोग गए हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं गए हैं। तो जरूर कहूंगा इंडिया लेवल पे बेस्ट परफॉर्म बनने के लिए आपको परफॉर्मर बनने का मौका है। और ये बहुत सारे मौके हैं जो आपको यहाँ से टारगेट क्वालिफाई करने पे मिल सकते हैं। कहा जाता है सब रोगों की एक दवाई, टारगेट कर लो मेरे भाई। बस एक ही दवाई है टारगेट करने की। आप मुट्ठी बांधने को तैयार है सारे लोग? जब बच्चा मुट्ठी बांध सकता है तो हम दमदार हैं, बांध सकते हैं कि नहीं? अभी कुछ लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। बहुत बधाई, गेट गेट। टारगेट करते समय ध्यान रखने की बात है, आप 100 लिस्ट बनाएं, कम से कम 3 से 5 प्लान जरूर दिखाएं, 12 घंटे फॉलोअप जरूर करें, FIM जरूर करें, लिस्ट पे काम करें, टीम की लिस्ट पे काम करें, अपनी पर नहीं टीम की लिस्ट पे। सेल जिस दिन आए उसी दिन पैसे बैंक में जमा कराएं, लोगों को प्लान दिखाएं। ऑब्जर्वेशन नहीं करें कि यार ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, अरे वो उसका मैटर है, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। आपका काम है प्लान दिखाने का। दिखा सकते हैं कि नहीं? लोगों को गलत वायदे ना करें, जो कहते हैं उस काम को जरूर करें, और किसी के भी सेल के पैसे अपनी जेब से न दें। टारगेट करते समय ध्यान रखने योग्य बात है, सेल के पैसे रोके नहीं, ट्रिपल सेल के बारे में जरूर बताएं। रीपरचेज आप जो कर रहे हो अपने लिए सामान जरूर मंगाए, यूजर बने आप, लेकिन सबसे बड़ी बात ट्रिपल सेल के बारे में जरूर बताएं। और फोकस ऑन फर्स्ट परचेज ओनली, पहला परचेज बताना है। आप किसी को अपनी आईडी खोल के मत दिखाइए कि सर अपनी लॉग आईडी खोली या फिर अपना पैकेज सेलेक्ट कर, पैकेज में से देख लीजिए सर, कुछ नहीं। जो आपको फोल्डर दिए हैं फोल्डर में से ही आप सामान को सेलेक्ट कराइए और उनके सामने सेलेक्ट करा करके उसी का पेमेंट करिए। टुकड़ों में पेमेंट मत करिए कि सर उसने रीसेल कर ली, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रीसेल वाले प्रोडक्ट ले लेता है तो मुझे बताओ बिजनेस वॉल्यूम कितना बनता है उसमें? 200 बिजनेस वॉल्यूम पे ही काम करना है दोस्त, 200 बिजनेस वॉल्यूम पे, और अगले व्यक्ति को 5900 की इनकम बनवानी है। करा सकते हो कि नहीं? कोई छोटी सेल नहीं। आप उनको ये इस बारे में बताओ नहीं कि हमारे पास दाल चावल चीनी भी है, आप उनसे बताइए ये जो परचेजिंग है ना, इनमें से कोई एक पैकेज परचेज कर लोगे तब आप इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हो। बहुत आसान है, ये कर सकते हो कि नहीं? फर्स्ट परचेज कराएं श्रीमद भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान, सूट लेंथ, साड़ी, डिनर सेट, और अपने पास में टॉकिंग टेड है। ये जो पैकेज है 200 बिजनेस वॉल्यूम के, उनको जरूर कराएं। करा सकते हो कि नहीं? जो भी पैकेज है रीपरचेज के, उनको बाद में वो यूज अपने लिए कर सकते हैं। अपनी डायरी रोजाना बनाएं, नेटवर्क का स्टेटस देखते रहें, किसको कितनी सेल चाहिए, और उस सेल को बराबर पूरी कराने के लिए दम लगाएं। स्टेटस नोट करें, वीकली स्टेटस नोट करें, लोगों को लायक बनाएं, नालायक नहीं। और हर वीक ग्रुप मीटिंग जरूर करें, भले ही आप किसी भी लेवल पे क्यों ना सही। अरे जब सिल्वर है आप, जब बोलना स्टार्ट करोगे तभी तो लेजेंड बनोगे मेरे भाई, तभी तो डायमंड तक जाते जाते आपके अंदर क्वालिटी डेवलप होगी। अभी भी अगर आपका अपलाइन सिल्वर है, वो मीटिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो फिर आप किस काम करोगे ये बताओ मुझे एक बार। क्या आपके अंदर क्वालिटी आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। दोस्त अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करिए कि सर गुरुजी मेरी जिम्मेदारी, सर मुझे ट्रेनिंग करनी है, सर मुझे मीटिंग करनी है, सर मुझे सर ये काम करना है। आप जिम्मेदारी लेने लीजिए मेरे दोस्त, ले सकते हैं सारे लोग। अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर मिलवाइए, जान पहचान कराइए, कॉमन रेपर जरूर करवाइए। और एक चीज लास्ट बताना चाहूंगा आपको 1 मिनट में, चेक बड़ा करने का बहुत बड़ा साइंस है, ये प्रैक्टिकली है। अपने एक्टिव अपलाइन के पास चेक की कॉपी हर वीक भेजें। यदि आप ऐसा करते हैं तो पता चलता है कि आप सफलता और अपलाइन के प्रति कितने लापरवाह हैं। यदि आप नहीं भेजते तो पता चलता है कितने लापरवाह हैं, तो डाउनलाइन के प्रति कितने लापरवाह होंगे। यदि आपको चेक बढ़ाना है, या आपका चेक 5000 रुपए का है और आपको चेक 10,000 का करना है, और आपने कमिटमेंट किया अपने अपलाइन से कि सर इस वीक का मेरा चेक 10,000 का होगा, तो 10,000 के चेक के लिए आप मेहनत करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? और अगर आपने अपलाइन को कमिटमेंट ही नहीं किया है तो फिर क्या कमिटमेंट करोगे? फिर तो जो आ जाए जो बढ़िया। तो पर वीक अपलाइन से जो कमिटमेंट करेगा मेरे दोस्त, गारंटी से बहुत बड़ा काम करेगा। दिस वीक चेक और नेक्स्ट वीक चेक जरूर भेजें कि इस वीक में सर मेरा इतना चेक है और इस वीक मेरा चेक इतना आएगा। कर सकते हैं कि नहीं? आप यकीन करें आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारी बातें हुई हैं मेरे दोस्त, और इस पैनल पे काफी सारे लीडर हैं, 270 लोग हैं। मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्त, इन बातों को अमल कर लेना यार। इस वीक चेक कितना रहेगा? सर मेरा वादा है इतना चेक मेरा रहेगा, और अगले वीक का मेरा इतना चेक रहेगा, तो जीवन बड़ा बनेगा आपका। बाकी जहां भी रुके हुए हो अपने अपलाइन से बराबर कोऑर्डिनेट बनाए रखें, अपने अपलाइन से बराबर संपर्क बनाए रखें, और नेटवर्क के साथ मिलकर काम करें। कर सकते हैं कि नहीं?
दोस्त इन्हीं चीजों से आप बहुत बड़ा काम गारंटी से कर सकते हो। अपलाइन हमेशा आपके साथ में है और हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार भी है। थैंक यू दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हुई है, गलती से गलत वाक्य निकल गया हो, माफ कर देना। और मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि आज की बातों को अगर कोई भी बंदा मान ले तो 101% नहीं, 1 करोड़% डायमंड बनेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में है। बहुत जल्दी आप सभी से फिजिकली मिलने का भी मुझे सौभाग्य मिलने वाला है। और मैं आपका भरोसा दिलाता हूं दोस्त, लेवल कुछ भी हो लेकिन अपनी मेहनत में कभी भी कमी नहीं आएगी। हमेशा आपके साथ रहेंगे और इस नेटवर्क को, इस ग्रुप को नंबर 1 बना के दिखाएंगे। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया, सब जिद्दी लोग हैं, दमदार लोग हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बत्तू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुदेव। आज आपने रियली में इस ग्रुप को महान बना दिया और एकदम बहुत कृतज्ञ रहेंगे हम सब लोग। मैं चाहूंगा एक बार गुरुजी के सम्मान में बहुत दमदार वाली तालियां आप सब लोग बजाएं। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और गुरुजी बहुत ही बेहतरीन बातें आज बताइए गुरुजी। आज का दिन रियली में सर हमारी लाइफ का एक ऐतिहासिक और यादगार दिन होगा। आज की मीटिंग, आपकी ट्रेनिंग लेकर के इनमें से ढेर सारे लोग टारगेट क्वालिफाई करेंगे और एकदम सर आज का दिन आपका खराब नहीं जाने देंगे सर, ये प्रॉमिस करता हूं सर। और बाकी मेरी तरफ से मैं पूरी जान लगा दूंगा। इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, जो भी आज यहाँ पे बातें बताई गई हैं, इन बातों को आप जरूर फॉलो करेंगे। और सर इन बातों को फॉलो करने में सारा सार छिपा हुआ है सर। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है जो कहीं न कहीं जाने अनजाने में ही सही, लेकिन गलतियां बहुत सारी लोगों में हो रही थी। आज के बाद वो गलतियों में बहुत सुधार भी होगा और बहुत बड़ा काम भी करके दिखाएंगे गुरुजी। समय कभी खराब नहीं होता गुरुदेव। सबसे बड़ी बात यह है कि सर सही समय पे हमें सही गाइडलाइन मिल रही है तो समय बदला जा सकता है। क्योंकि मैं जरूर एक चीज कहूंगा, जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। क्योंकि गुरुजी एक सबसे बड़ी बात है कि आज एक बार जीवन मिला है सर। आज वक्त खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमें भगवान ने काम करने के लिए भेजा है तो इस वक्त को भी हम बदल सकते हैं अपने कर्मों की वजह से। और गुरुजी आपकी गाइडलाइन सही समय पे हमें मिल ही रही है। बस आपने जो भी बातें कही है 100% फॉलो की जाएंगी। और जो आपने लीडर्स की बात कही है या फिर अपने अप्लायंस के बारे में हम सोचते रहते हैं ये हमारा प्लान नहीं करता, फॉलोअप नहीं करता, ट्रेनिंग नहीं करता। बस मैं हम ही सभी मेन लीडर्स से जरूर कहूंगा, जब भी अपलाइन हमें रिकमेंड कर रहा है, जब भी हमें कॉल कर रहा है, तो उससे हर बार उसको आप एक्सेप्ट नहीं करें, उसको भी आप काम करने के लिए प्रमोट करें, उसको भी भेजें। क्योंकि हम लोग कहीं कहीं खुद ही सोच लेते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो उसे मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ कर पाए। अगर उसे हम मौका नहीं देंगे तो फिर वो कभी भी बड़ा लीडर नहीं बन पाएगा, ना स्टेज का मास्टर बन पाएगा। तो उसको चाहे उस समय बुरा लगेगा, जैसे सर अभी बता भी रहे थे, जब मैंने पहला प्लान दिया था हरी जी को तो मुझे बहुत बुरा लगा था। बता पंकज सर मुझे यहाँ धोखे से लाए और खुद प्लान नहीं दिखा रहे, मुझे दिखवा रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या रहा कि अगर सर ने मुझे मौका दिया तो मुझे बताइए आज मैं भी कहीं ना कहीं बोलने लायक बना कि नहीं बना। तो ये जिंदगी आज हमारे पास में है मेरे दोस्त। और आज आप देख ही पा रहे हैं सब कुछ। अगर हमें मौका नहीं मिलता तो शायद हम कभी जिंदगी में इतना बड़ा नहीं कर पाते। तो गुरुजी ने देखो सब कुछ किया है और करके दिखाया, और आज हमें मौका दिया तो आज देखिए कहीं न कहीं कुछ लायक बना दिए। आज हम कभी भी अपने लीडर्स को यानी कि पीछे नहीं धकेले। अगर कोई लीडर हमारा हर बार हमारा पीछा कर रहा है तो उसे आप काम करने के लिए प्रेरित करें। उसको बुरा जरूर लगेगा, वो कंप्लेंट भी करेगा। आप अगर उसे रास्ता दिखा रहे तो ऊपर वाले को कंप्लेंट करेगा, सर वो समय नहीं देते, वो सर आते नहीं है, वो खुद ही कहते हैं मेरे कोई काम करने के लिए बोलते हैं। यकीन करना वही लीडर आपका टॉप है जो आपको काम करने के लिए बोल रहा है। अगर जो आप कहना चाहूंगा बत्तू साहब जी गुरु जी, कि जिनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है ना, तो वो एक बार जरूर देखें कि उन्होंने क्या नेटवर्क में लीडर्स क्रिएट नहीं करे। अगर नेटवर्क में लीडर बनाओगे नहीं ना, तो आपको लेवल आपका कोई भी सही, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप बिजनेस में सिल्वर हैं और आपने कसम खाई हुई है कि सर मैं लेफ्ट राइट में लीडर बनाऊंगा, 5-5 बनाऊंगा, तो आप गारंटी के साथ पर लो टोपाज में फ्री हो जाओगे। गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप लीडर बराबर बना रहे हैं, अगर आपने लीडर नहीं बनाए हैं तो आप बिजनेस के भीतर लेवल आपका भले बड़ा आ जाए, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो पहले कर रहे थे वही आज भी करनी पड़ेगी। लीडर्स क्रिएट करने पर विशेष फोकस करें। ये बिजनेस लीडर का है मेरे दोस्त। एक कोर बराबर एक सेल होती है। जिस दिन आपके 200 कोर लेफ्ट में और 200 कोर राइट में होंगे, आपकी कैप्टन गारंटी से आने वाली है। कर सकते हैं कि नहीं? तो लीडर्स पर विशेष फोकस करो। हार्ड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। जो हमने भी यही काम करते हैं। बहुत सारे लोग क्या है सिटी में जाते हैं कहीं प्लान फॉलो करने के लिए। तो मैं आपको अपना बताता हूँ प्रैक्टिकली कि बहुत सारे लोग क्या है वहां जाते हैं तो प्लान फॉलो करके भाग के आ जाएंगे, लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं किया।
कभी किसी शहर में गया तो मैंने प्लान फॉलो पे फोकस नहीं किया, मैंने लीडर को सिखाने पे फोकस किया कि मेरा लीडर सीख गया तो ये अकेला 50-100 प्लान फॉलो कर देगा। बहुत सारे लोग बोलते सर आए सर प्लान फॉलो भी सिखा रहे गुरुजी। अरे मैं सिखा तो रहा हूँ, आज मैं कर जाऊंगा, 2-3 प्लान फॉलो अप वो मैं कर दूंगा, लेकिन फिर कल कैसे करोगे आप? तो लीडर सिखाने पे फोकस जो कर गया और उसका लीडर सीख गया तो 100% बहुत बड़ा काम निकलता है टारगेट से। आप बताओ सर। जी गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लीडर्स तो क्रिएट करने के बाद ही हम लोग कहीं ना कहीं टाइम फ्रीडम हो पाते हैं और तभी हम मोटे चेक भी ले पाएंगे। तो लीडर्स पे जरूर हम फोकस करेंगे सर, और बिल्कुल सारी बातें आपने क्लियर कर दी हैं आज। बहुत ही इसका रिजल्ट सर बहुत अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी के चेक जो भी कम डाउन हो रहे हैं वो सब लोगों के चेक भी अच्छे होंगे। नए नए सेट डेवलप करने के बारे में आपने बात की, प्लान फॉलोअप के बारे में बात की, बेसिक चीजों की बात की। और जनरली जब हम ज्यादातर जो मेरे हिसाब से जो कमियां हो रही थी कि हम माहौल को नहीं देख पा रहे थे लोग बाग जैसे हम लोग देखते थे, और हमें ये बताया भी जाता था शुरू में तो उसे हम फॉलो करते थे कि एक कहीं न कहीं ऐसा अच्छा माहौल देखे जिसमें डिस्टर्ब ना हो और पूरा प्लान हमारा सही तरीके से हो जाए। हम लोग बहुत सारे लोग, कोई दुकान पे प्लान दिखा रहा है, कोई चलते चलते प्लान दिखा रहा है, कोई है जो मंदिर में बैठ गया, कोई पार्क में बैठ गया, तो वहाँ डिस्टर्बेंस बहुत सारा होता है, तो हमारी मेहनत का परिणाम सही नहीं आता। तो सही समय और सही माहौल का इस्तेमाल जरूर करें जिससे कि बेस्ट रिजल्ट निकले। चाहे आज नहीं कल हो जाए प्लान, कोई बात नहीं, चाहे 2 घंटे बाद हो जाए, लेकिन कम से कम सही माहौल का जरूर आप लोग थोड़ा सा चुनाव करें, सही समय का चुनाव करें जिससे कि आपकी मेहनत हमेशा काम आए। ये बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा गुरुजी, और बहुत बेहतरीन बातें आपने बताई है। ड्रीम सेट जरूर करवाएं सभी लीडरों का। ड्रीम के बिना भी कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक ड्रीम ही नहीं होगा, कारण नहीं होगा, तो आदमी चलेगा क्यों? बिना कारण तो हम इस मीटिंग में भी नहीं आते। आज हमारे पास में भी एक विजन है, क्लियर कारण है कि हमें डायमंड बनना है, जिंदगी बदलनी है। तो कारण जरूर उनका क्लियर करें और उनको जरूर बताएं। ज्वाइनिंग से लेकर डायमंड शिप तक का सफर जरूर क्लियर करना है। और जो आपने बताया गुरुजी सही है कि आपको 1 साल में क्या मिलेगा, 2 साल में क्या मिलेगा, 3 साल में क्या मिलेगा, 4 साल में क्या मिलेगा, सारे अचीवमेंट उसको डायरी में जरूर नोट करवाएं। यही उसके ड्रीम बन जाएंगे और इन्हीं ड्रीमों को पाने के लिए वो लगातार काम करता चला जाए। तो ज्वाइनिंग से डायमंड तक का सफर उसको जरूर क्लियर करें ड्रीम के रूप में। बहुत अच्छा काम भी होगा और बड़ा काम भी होगा गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज आपने सर इस पैनल को बिल्कुल एकदम ज्ञान सी वर्षा कर दी सर, और एकदम बहुत बड़ा धमाका मचाएंगे और हम ऋणी रहेंगे सर। मैं मेरी तरफ से पूरी टीम की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस पैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार अगेन गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और मैं चाहूंगा अगेन एक बार जोरदार ताली सर के स्वागत के लिए, बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बस इसी तरह से गुरुजी आशीर्वाद बना के रखें एंड गो टारगेट ग्रीस टारगेट होगी और सबके साथ चलेंगे गोवा। करना कि नहीं करना एंजॉय? जी सर, गोवा चलने को तैयार है बताइए? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सबके साथ मेरी पार्टी होगी गोवा में, ठीक है ना? और मिलते हैं दमदारी के साथ। जितने भी लोग हैं दमदारी से लगाइए एक बार, और गोवा में बीच पे एंजॉय करेंगे, सारे लोग नहाएंगे धोएंगे आराम से मौज लेंगे, ठीक है? बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो